या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र, हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर। भगवान विष्णु ने उनकी इस मोहलीला को दूर करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शव को 52 हिस्सों में विभाजित किया। श्री देवी कूप में मां सती का दाया टखना विराजमान है और यहाँ भगवती मां भद्रकाली रूप में स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से यहाँ पूजन किया महाभारत काल में और युद्ध का घोड़ा दान किया। आज भी लोग मां भद्रकाली दरबार में आते हैं और मां से प्रार्थना करते हैं, मनोकामनाएं करते हैं और मां उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तब वे मां के अर्पित नारियल, मां की लाल चुनरी और घोड़े समर्पित करते हैं। मां शांत रूप में शोभायमान है, भद्रकाली रूप में शोभायमान है। कल्याण करने वाली मुद्रा में, वर मुद्रा में मां यहाँ है। यहाँ भगवान स्वयं आए हों और वैसे तो पूरा कुरुक्षेत्र ही एक पावन पवित्र स्थल है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र गीता में कहा गया है। यहाँ कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान की अमृत वर्षा हुई ज्योतिसर में। यहाँ जल में भी मुक्ति है, स्थल में भी मुक्ति है और आकाश में भी मुक्ति है। यही केवल एक ऐसा स्थल है जहाँ पूरी मानवता का एक संदेश दिया गया। इस वक्त हमारे साथ भद्रकाली मंदिर के पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा जी मौजूद हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस मंदिर की मान्यताएं क्या हैं, यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो किस तरह की मन्नत लेके आते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो किस तरह से चढ़ावा यहाँ चढ़ाते हैं या फिर यहाँ मंदिर में रख रखाव किस तरीके से किया जाता है। ये सारी बातें हम जानेंगे सतपाल शर्मा जी से। सतपाल जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र, हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर मां सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। जब दक्ष प्रजापति ने कनखल में बृहस्पति सब नाम का यज्ञ रचाया, सती उनकी पुत्री बिना बुलाए अपने पिता के घर चली गई। आदर सम्मान ने वो अपने प्राणों को त्याग दिया। उस शव के प्रति मोहग्रस्त होकर के भगवान शंकर ने कंधे पे उठा लिया और ब्रह्मांड का विचरण करने लगे, उन्मत्त अवस्था में, पागलों की अवस्था में मोहग्रस्त होकर के। तब भगवान विष्णु ने उनकी इस मोहलीला को दूर करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शव को 52 हिस्सों में विभाजित किया। जो अंग कट के जहाँ जहाँ गिरे वे सभी पावन शक्तिपीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नैना देवी जी, ज्वाला जी, कामाख्या जी इत्यादि माँ के प्रिय पावन निवास स्थल हैं। श्री देवी कूप में माँ सती का दाया टखना विराजमान है और यहाँ भगवती मां भद्रकाली रूप में स्थापित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से यहाँ पूजन किया महाभारत काल में और युद्ध का घोड़ा दान किया। तत्कालीन महामहिम सर्व श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी और तत्कालीन महामहिम सर्व श्री प्रणब मुखर्जी जी मां भद्रकाली दरबार आए और उन्होंने भी यहाँ आकर मां भगवती भद्रकाली की भेंट स्वरूप चांदी के घोड़े अर्पित किए। आज भी लोग मां भद्रकाली दरबार में आते हैं और मां से प्रार्थना करते हैं, मनोकामनाएं करते हैं और माँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तब वे माँ के अर्पित नारियल, माँ की लाल चुनरी और घोड़े समर्पित करते हैं। काल नियंत्रणात काली, काल जैसी शक्ति को जो नियंत्रित करे उस महाशक्ति को काली नाम से पुकारा गया है। उनके 8 स्वरूपों का वर्णन मिलता है। चामुंडा काली, गुह्य काली, महाकाली, शमशान काली, रौद्र काली, दक्षिणा काली। यहाँ माँ शांत रूप में शोभायमान है, भद्रकाली रूप में शोभायमान है। कल्याण करने वाली मुद्रा में, वर मुद्रा में माँ यहाँ है और इस पर श्रद्धा से जो भी नतमस्तक होंगे माँ भद्रकाली जी उनकी सभी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जय माता की। इस कुएं में अभी भी पानी है या फिर ये सूखा है? नहीं, ये सूखा है। यहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। पहले यहाँ जल हुआ करता था लेकिन आजकल ये जल स्तर काफ़ी नीचे है। कितने समय पहले तक यहाँ हुआ करता था पानी? 20 साल पहले तक पानी खूब था, जल था, लेकिन अब नहीं है।
तो अब मंदिर की व्यवस्था और मंदिर का जीर्ण, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा, तो ये कब से इतना भव्य मंदिर और ये बना? बिल्डिंगें तो समय अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन स्थान का महत्व है। पुराणों में स्थान का बहुत महत्व है। ये जहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और वर्तमान काल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन भी यहीं हुआ था। ऋषि शक्तिपीठ पे हुआ। यहाँ जहाँ भगवान स्वयं आए हों, और वैसे तो पूरा कुरुक्षेत्र ही एक पावन पवित्र स्थल है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र गीता में कहा गया है। यहाँ कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान की अमृत वर्षा हुई ज्योतिसर में। इसी प्रकार सिखों के भी 10 में से 9 गुरु सिर्फ कुरुक्षेत्र में आए हैं। बौद्ध धर्म का भी ये केंद्र रहा है। जैन धर्म के तीर्थंकर भी कुरुक्षेत्र में आए हैं, और हर्षवर्धन की राजधानी भी रही है। ये एक ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक हर तरीके से एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ जल में भी मुक्ति है, स्थल में भी मुक्ति है, और आकाश में भी मुक्ति है। यही केवल एक ऐसा स्थल है जहाँ पूरी मानवता का एक संदेश दिया गया। यहाँ माँ का पवित्र स्थल है, ज्योतिसर है, अनेक स्थानेश्वर महादेव हैं। तो ये अनेक प्राचीन मंदिर यहाँ की शोभायमान हैं, गरिमा बढ़ाते हैं। सभी दर्शनार्थी यहाँ श्रद्धा भाव से आते हैं। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा तालाब कुरुक्षेत्र में है, और अनेक सन्निहित सरोवर जहाँ सभी तीर्थ अमावस्या पर यहाँ इकट्ठे होते हैं। सूर्य ग्रहण का विशेष मेला कुरुक्षेत्र में होता है, और इसी प्रकार सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। मैंने ये भी, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने ये देखा कि यहाँ के बारे में पढ़ा कि जो कुरुक्षेत्र के किसी के साथ कण भी लग जाएं वो भी, उसके भी पाप धुल जाते हैं। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल, कुरुक्षेत्र की जो हर प्रकार से मिट्टी भी पवित्र है। यहाँ की जल, हवा सब कुछ पवित्र है। यहाँ श्रद्धा भाव से जो भी आएगा वो 18 गुना फल का भागीदार होगा, जितना पुण्य कर्म करेंगे। और हर प्रकार से यहाँ माँ के दरबार में, कुरुक्षेत्र के पावन स्थल पर जो आएगा वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होगा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो माता के मंदिर में माथा टेकने आए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। मैं हिमाचल का निवासी हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ वैसे तो, लेकिन जहाँ जो जितना कि मुझे पता है कि यहाँ पे जैसी मतलब रणभूमि है, तो आपको पता ही है। और जैसे जैसे रणभूमि में घूमते घूमते हमें मतलब जो गाइड करने वाले थे उन्होंने गाइड किया कि यहाँ पे जो शक्तिपीठ है, जहाँ पे माता जी जब शिव जी भगवान मतलब उनको लेके जा रहे थे तो उनका दाहिना पाँव गिरा था यहाँ पे, तो उसी हिसाब से माता को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है उस समय से। और कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब मतलब जो भी यहाँ पे श्रद्धालु अपने मन से मनोकामनाएं करते हैं तो मतलब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो फिर वो यहाँ पे मिट्टी के घोड़े चलाते हैं। 25-26 साल हो गए मेरे को सेवा करते हुए यहाँ पर। तो जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ था ना, तो उस समय पांडवों ने मन्नत मानी थी कि हाँ भाई हम जीत जाएंगे तो घोड़े चढ़ाएंगे। तब से ये प्रथा चलती आ रही है। हाँ, घोड़े चढ़ाए जाते हैं। जब मन्नत मान लो वहाँ धागा बांधना पड़ता है, फिर खोलना पड़ता है, फिर वो भेंट चढ़ानी पड़ती है और घोड़े की जोड़ी चढ़ानी पड़ती है। श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर आके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने दुनिया पाली हो। आपको मन की शांति जो है वो इतनी मिलती है कि आपका मन करता है कि इस मंदिर से बाहर जाएं ही ना। तो अगर आप इस मंदिर में अब तक नहीं आए हैं, आपने माता भद्रकाली के दर्शन नहीं किए हैं, तो आप आकर यहाँ माता के दर्शन कर सकते हैं। और जो नहीं आ सकते हैं वो इस वीडियो को हमारी देख सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं, अपनी मन्नत मांग सकते हैं, और जब मन्नत पूरी हो तो माता के दर्शनों के लिए आ सकते हैं। श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मप्रीत के साथ संजीव कुमार। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।